ओम शांति। आज 29 सितंबर 2022 आज की प्रातः मुरली में बाप दादा महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, यानी तुम ईश्वरीय छात्र हो, ईश्वरीय शिष्य हो, स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, यानी अगर हम पढ़ेंगे तो लौकिक में नवाब बनेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं, अगर हम मुरली पढ़ेंगे, मुरली में चिंतन करेंगे, ज्ञान मंथन करेंगे तो क्या बनेंगे, उच्च पद पाएंगे। कहाँ? स्वर्ग में। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अटेंशन देकर रोज़ मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते। कोटों में कोई माना करोड़ों के बीच में कोई एक। गीता में जो श्लोक है ना, मनुष्याणां सहस्रेषु, जिस श्लोक है, इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि मैं और मेरा जो वास्तव स्वरूप क्या है, इसको जो व्यक्ति जानता है वो करोड़ों से एक होता है, करोड़ों में एक होता है। तो ऐसे तो भगवान तो राम को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, अल्लाह को कहते हैं, यीशु को कह देते हैं, हर एक को भगवान की दर्जा दे देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं जो हूँ, एक हूँ, और मेरा स्वरूप जैसा है, मेरे वास्तव स्वरूप में कोई एक ही, करोड़ों में से एक कोई जानता है। और एक सबसे बड़ी जो खुशनसीबी की बात है, जो भगवान सिलेक्ट करके ज्ञान देते हैं जिन बच्चों को, वही जानते हैं उनको उनके वास्तव स्थिति में। और हम उनमें से एक एक आत्मा परम पवित्र, परम भाग्यवान आत्मा है। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वो सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, वो बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र का व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं, दुनिया में और मनुष्य है नहीं जिनकी बुद्धि में यह ड्रामा हो, यानी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है, यानी इस भारत का कभी विनाश नहीं होता। यह भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग, झूठखंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कोई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो हम रोज़ सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी ही है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। यही पढ़ाई वैल्यूएबल है। भल कोई बीमार भी हो, यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकल जाए, यानी अगर सुनते सुनते भी प्राण शरीर से चले जाए, आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो कितनी ना सफ़ा मिल जाए। यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक़ होनी चाहिए, बहुत शौक़ होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन का शौक़ है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे। अब भी जब बाप ने समझाया है तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। यहाँ मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकलना है, निकलना है। आत्मा में जो खाद पड़ गई है, विकर में जमा हो गई है, उसको निकलना है। कैसे निकलेगी?
योग से। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो आत्मा अभिमानी बनना पड़े। आत्मा अभिमानी यहाँ परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्मा अभिमानी बन बैठकर समझाए। भल कहते हैं हम ईश्वर हैं, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो दुनिया में जो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम वो हैं, वो सब ज्ञान के बारे में जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा बताते हैं हमको। कौन बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं। इसीलिए शिव ज्योतिर्लिंग में त्रिकोण दिखाते हैं। त्रिकोण माना 3 रेखा वाली जो तिलक होता है, इसी की प्रतीक है कि बाबा त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ। तो त्रिकाल को जो देखते हैं, यानी सृष्टि चक्र का जो आदि मध्य अंत को देखते हैं, जानते हैं, उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो त्रिकाल की ज्ञान हमें कौन देते हैं? त्रिकालदर्शी शिव बाबा देते हैं। धारणा करने वालों में भी ऐसे नंबरवार तो है ना, जो धारण करने वाले होते हैं ना, तो सब तो नंबरवार है नहीं ना, सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर है वहाँ भी नंबरवार है। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे, भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो एब्सेंट डाली जाती है। क्लास में अगर कोई मिस करता है तो उसको एब्सेंट कर दिया जाता है ना। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता, यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाए, तुम उनको मुरली सुना सकते हो। यह मस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है, यह सर्वश्रेष्ठ नॉलेज है। गीता में जो क्षत्रज्ञ योग में कहा गया है ना कि नहीं ज्ञान सदृश पवित्रमीह विद्यते, अर्थात ज्ञान के अलावा सृष्टि में कोई भी अमृतमयी चीज़ नहीं है। और क्षत्रज्ञ माना आत्मा और शरीर का ज्ञान जिस ज्ञान में दिया जाता है वो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाकर तुम मुरली सुना सकते हो। यह मस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। यह तो जानते हो, यह तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने कल्पांतर पास होंगे। यह बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉडफादरली स्टूडेंट हूँ। माया नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं आता कि मैं ईश्वरीय छात्र हूँ। गाया भी जाता है, गज को ग्राह ने खाया। गज को ग्राह ने माना, जो ग्राह माना क्या है? क्रोकोडाइल। तो ग्राह माना क्रोकोडाइल, जो गज माना एलिफेंट। अब तो सुना ही होगा ज्ञान में, बाबा बार बार बोलते हैं कि गज और ग्राह की कहानी। यहाँ की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं, कुछ हैं जो सबके साथ मिलजुल करके खाना में बर्बादी कर देते हैं। नीति नियम को जो धारणापूर्वक चलना होता है उसको क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं, बाहरी चीज़ खा लेते हैं। बाबा बोल रहे हैं आज, बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिरला कोई मुझे समझ सकते हैं। मैं जो हूँ यानी मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा रूप कैसा है, ये सब कौन समझा सकते हैं? वो बिरला कोई, बहुत रेयर कोई समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वो बुद्धि में नहीं रहता है। पूरा योग ना होने कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। अगर योग नहीं रहेगी तो माया क्या करता है? चला आता है, हमारे अंदर घुस जाता है, यह दंड पड़ जाता है। माया अगर हमारे अंदर चला आया तो दंड पड़ जाता है, क्योंकि फरमान पर नहीं चलते।
बाबा कहते हैं, मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं बाबा, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, यह तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते हैं। बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रंग बना देते हैं, यानी भूल बना देते हैं, एक ही चित्र में सबका मुंड लगा देते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी दिखाते हैं, डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है, वो भी बड़ा बनाना चाहिए। बल हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु बाब कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना है चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए। शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, स्टार मुआफिक है। फिर ब्राह्मणों की चोटी अंग्रेजी में भी लिखो, यह बीके ब्राह्मण वर्ण है एक जन्म, यह है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म, यानी संगम युग में एक जन्म मिलता है बाबा के साथ मिलने के लिए। लीप युग है, यह है ऊंचते ऊंच युग, है ना, कौन पुरुषोत्तम संगम युग। इसको जानते नहीं, इसको कोई जानते नहीं, कोई भी शास्त्र में यह नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं यह भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म और इतना समय। तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो, 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पाठ पूरा होता है, तो यह क्लियर लिखना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, रामराज। अभी तो है सब शूद्र वर्ण। शूद्र सिर्फ एक कैटेगरी के लोग नहीं होते। जब आत्मा विकारग्रस्त हो जाता है, कला शून्य हो जाता है, विकारी हो जाता है, तो शूद्र कहा जाता है। विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित बनती है, बाकी सब बाई प्लाट हैं, उनके वर्ण के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। भारत की महिमा बाप ने समझाई है, यह है अविनाशी खंड, यह विनाश नहीं होता। भारत कभी विनाश नहीं होता। भारत में पापियों का विनाश होता है, पाप का विनाश होता है, लेकिन भारत जो खंड है अविनाशी खंड है, ये विनाश नहीं होता। यह भी तुम जानते हो बराबर। सतयुग में और कोई खंड नहीं होता। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान आदि नहीं होंगे, सिर्फ भारत ही भारत होंगे। ये सब बाद में आए हैं, ये सब बाद में आए हैं, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत में ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे। नाम निशानी ही गुम हो जाते हैं, नाम निशानी ही गुम हो जाते हैं। यह नॉलेज अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई भी नहीं जानते हैं, और कोई भी नहीं जानते हैं। भारत पवित्र से सच पवित्र खंड था। भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता था धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है और कहीं नहीं होता। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको यह वर्षा था, फिर गवाया है। हार जीत होती है ना, अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। यह हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं। सतयुग में यह नॉलेज थोड़ी ही होती है, वहाँ तो है प्रारब्ध। यह राज्य हमने कहाँ से लिया, यह भी वहाँ पता नहीं रहता।
अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्म की एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है। ड्रामा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंधा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इस साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वो समझते हैं हम भी स्टार मून के नज़दीक आए हैं, यानी चंद्र तारे के पास पहुंच गए हैं। प्लट लेंगे, वहाँ प्लट लेंगे, रहेंगे। वह बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं कि यह तो सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। यह लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं। यह तुम जानते हो ड्रामा अनुसार नूंद है, तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भारी ढोली पड़ेगी। यह तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे, यानी नौकर की कार्य करेंगे। राजाई में दासी पद पाएंगे। राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों की अंदाज में बनती है। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। संन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वो तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विक्रम विनाश तो हो ना सके तो पद कहाँ से मिलेगा? तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जरूर संगम पर ही होगा ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, यानी संभवामी युगे युगे लिख दिया है, लेकिन बाबा कल्प की अंत में आते हैं संगम युग में। तो अभी तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए हैं? परशुराम अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। बाप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया? मनुष्य तो जो सुनते सब सत सत करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाप कहते हैं कि यह सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे। मुख्य बात है ही एक। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारा विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विथ ऑनर बनना है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, नंबरवार। बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह पढ़ाई है। पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लास नंबर वार ट्रांसफ़र होता है ना।
यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर कलियुगी पति दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो दुनिया में जो प्रवचन देते हैं, जो प्रवचक होते हैं, ऐसे ऐसे कीमाकार बात करते हैं कि बात मत पूछो। लेकिन लोग इतना प्यार से सुनते, इतने अंधे से सुनते, जैसे आँखों में आंसू आ जाता है। लेकिन सब बनी बनाई कहानी है। तो अभी बाबा कह रहे हैं क्या, वो सब जो पढ़े हो उनको भूलो, अब एक बाप से सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। सेकंड पॉइंट है, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है, यानी जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान है, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भवो। विस्तार है, विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा। इसीलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति।